हेलो फ्रेंड, मैं हूं जयदीप देवांगन और आज मैं आप लोगों को बाल विकास के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। जो कि पहला चैप्टर है, सीजी टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सटीक और एग्ज़ाम में आने वाले तथ्य हैं। उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास के बारे में हम जानते हैं, पहले उसका डेफिनेशन जानते हैं। बाल विकास जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात यह कि जब बच्चा जो रहता है वो गर्भ में पलता है, गर्भ में पलने के पश्चात गर्भ से निकलते ही उसका धीरे धीरे विकास होता है। गर्भ में वह छोटी सी एक पतली सी लाइन के अनुसार होता है, छोटी सी पतली लाइन के वाकिफ होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होते जाता है, हाथ पैर बढ़ते जाता है, आंख सिर सबका आकार बढ़ते जाता है तथा 9 महीने पश्चात जो है वह पेट से बाहर निकलता है। धीरे धीरे उसका शारीरिक मानसिक विकास होते जाता है, वह बोलना चलना सीखता है ना। तो इसी प्रकार बाल विकास को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक होती है। इसमें शारीरिक मानसिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होता है ना। शारीरिक विकास अर्थात शरीर का हाथ पैर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, पतला दुबला होना, चेहरे हाव भाव चेंज होना, ये शारीरिक विकास। मानसिक विकास का अर्थ है कि उसकी सोच, है ना। पहले वो बोलना सीखता है, धीरे धीरे छोटा छोटा शब्द, फिर बड़ा शब्द, फिर बड़ा होते जाता है तो अच्छे से बोलना चालू करता है, एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं, माता पिता के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ। उसके पश्चात सामाजिक रूप से विकास होता है, अर्थात वो समाज में किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है उससे वाकिफ होता है, जिससे उनका सामाजिक विकास होता है। जैसे कि समाज में क्या क्या चल रहा है, शादी व्यवहार विवाह त्योहार वगैरह, है ना। सांस्कृतिक विकास सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात हम संस्कृति किस प्रकार हमारी संस्कृति है, हमारा किस प्रकार से रहन सहन है, हम किस देवी देवता को पूजा करते हैं, उस हमारे भगवान क्या हैं, ये सब के बारे में हम जानते हैं। उस प्रकार से हमारा जो है ग्रोथ होते जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाल विकास बोलेंगे। बाल विकास के 4 रूप हैं, है ना। आकार में परिवर्तन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आकार में परिवर्तन में क्या होगा? भार, आयु, है ना। भार में मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, कोई बच्चा जो है पतला होता है, कोई बच्चा जो है मोटा होता है ना, कोई बच्चा सामान्य होता है ना। आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, फिर उसके पश्चात अनुपात में परिवर्तन, मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, है ना, तो उसके सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें भी परिवर्तन होते जाएगा, है ना भाई। जैसे कि वो छोटा रहेगा तो एकदम माता पिता के बारे में सोचेगा, थोड़ा सा बड़ा बढ़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, तो क्या बोलेगा वो? थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर अपने आसपास दोस्त यारों के बारे में बात करेगा, फिर और बड़ा होते जाएगा, है ना। तो बच्चे जो हैं समाज की ओर अग्रसर होंगे, सामाजिक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके पश्चात पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, मतलब वही बचपन के गुणों में परिवर्तन। जैसे आपका दांत एक बार टूट के फिर से वापस आते हैं, है ना। शरीर जो है हड्डियां मजबूत होती है, सिर की ये वाली जो हड्डी होती है यहाँ पे, जब बचपन में होते हैं तो एकदम पतला लेयर होता है, धीरे धीरे बाद 5 साल बाद वो मजबूत होता है। इस वजह से बच्चे को हमेशा जब पीछे साइड से पकड़ा जाता है तो ध्यान से पकड़ा जाता है। उसके पश्चात नए गुणों का आगमन। नए गुणों के आगमन से यह है कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है ना, उसमें इच्छाओं की वृद्धि होती जाती है। कई बच्चे जो है आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कई बच्चे ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं किसी से, है ना। यौन प्रक्रियाएं अर्थात जैसे कि कहा जाए किस प्रकार की मूंछों का आना, बालों का बढ़ना, दाढ़ी आना, ये सब चीजें क्या है? नए गुणों का आगमन होता है। तो अभी के चैप्टर में बस इतना ही। मैं आगे अभी इसके सिद्धांतों को और उनके गुण वगैरह सब चीज को अभी आगे बताऊंगा।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और आज हम कल के वीडियो का अगला भाग पढ़ेंगे। विकास की अवस्था, है ना, बालक में किस प्रकार का विकास होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यह 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। सर्वप्रथम गर्भधान काल, दूसरा होता है शैशव काल, तीसरा होता है बाल्यकाल, चौथा होता है किशोरावस्था, है ना। तो देखिए हम एक एक करके जानते हैं क्या होता है। गर्भधान काल, गर्भधान काल जो है 0 से 9 माह तक के काल को गर्भधान काल कहा जाता है। अर्थात 9 माह तक माँ के पेट में शिशु जो है पलता है, वहीं उनको पोषक तत्व माँ के द्वारा प्रदान किया जाता है। शरीर के अंदर से ही शरीर के जरूरी अंगों द्वारा उसे मिलते रहता है ना। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? गर्भधान काल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम शैशव काल। शैशव काल जो है जन्म से लेके सामान्यतः 5 वर्ष तक को कहा जाता है, परंतु जब जन्म हो जाता है तो उसके 2 सप्ताह तक को, अर्थात उनमें जो है कोई चेतना तो रहती है पर वो विकासशील नहीं रहता, है ना, ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, केवल सोने का काम उनका होता है ना। और देखिए सामान्यतः जो है हमारा जो दिल की धड़कनें हैं वह जो है 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, है ना। चूंकि बच्चे जो है ज्यादातर सोते हैं, इस वजह से उनकी धड़कनें जो है तेज चलती है। किस अवस्था में चलती है? शैशव काल में चलती है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर आते हैं हम बाल्यकाल। बाल्यकाल जो है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यकाल कहा जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम बचपनावस्था, दूसरा जो है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा जो है उत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो बचपनावस्था किसे कहा जाता है? 2 वर्ष, सामान्यतः इसे 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक को क्या कहा जाता है? बचपनावस्था कहा जाता है ना। इसमें बालक का जो विकास होता है बहुत तीव्र गति से होता है। वह जो है माता पिता के साथ रहता है, धीरे धीरे चीजों को देखता है, उनकी अनुसरण करता है, उनकी नकल करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम उसे सिखाते हैं, माँ बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो, है ना। तो ये सब चीजों को क्या करता है? वो अनुकरण करता है, उसमें तेजी से संवेगात्मक विकास होता है ना। धीरे धीरे वो चलना भी सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है। ठीक है, उसमें दांत आने शुरू होते हैं। ये सब क्या है? बचपनावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बीच तक को बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसको गंदगी की अवस्था भी कहा जाता है। इसको पूरे बाल्यावस्था को याद रखिएगा, गंदगी की अवस्था भी कहा जाता है। इसका रीजन मैं आपको देता हूँ क्यों, है ना। बच्चे जो है अनुकरण करके बोलना सब सीख गए हैं, है ना। अब धीरे से क्या करेंगे? वो घर से बाहर निकलेंगे खेलने के लिए, छोटे छोटे उनके मित्र बनेंगे, वो स्कूल जाएंगे, नर्सरी में जाएंगे, है ना। आजकल किड्जी का चक्कर है ना। उसमें क्या करते हैं? किड्जी में जाते हैं, लेकिन हमारे टाइम में हम आंगनबाड़ी जाते थे, है ना। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे? लोग बच्चे जाते हैं, वहां क्या करेंगे? सीखेंगे ABCD, है ना। तो आसपास की चीजों को देख के वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि वो नए नए तरीके देखेंगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, हाँ। और इनको सिर्फ खेलने में ध्यान रहेगा, पढ़ने में इनको ये नहीं रहेगा कि मैं अपना साफ सफाई कैसे देखूं या फिर मेरे अपने सामान को कैसे करूं, है ना। इनको ये सब चीज की ख्याल नहीं रहती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गंदगी की अवस्था बोला जाता है ना। इसमें क्या होता है? दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है, क्योंकि ये आसपास की चारों ओर की चीजों को ध्यान से देखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु। अब चूंकि बच्चे जो है पूर्व बाल्यावस्था से निकल चुके हैं, है ना, आसपास की चीजों को देखने समझने चालू कर दिया है उन्होंने, है ना। तो जैसे उत्तर बाल्यावस्था में जाते हैं तो धीरे से क्या है? उनका दिमाग जो है थोड़ा थोड़ा परिपक्व होना शुरू होता है ना।
इस टाइम तक उनका दिमाग जो है अपरिपक्व रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा परिपक्वता आता है ना भाई। तो इसमें क्या कैसे परिपक्वता आता है, सामाजिक, जैसे किसी के हम शादी ब्याह में चले गए, है ना, भगवान जी का हम पूजा कर रहे हैं, है ना, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, जिज्ञासा रहेगा कि हम समाज के प्रति कुछ करें, है ना, कुछ जाने, हमारा समाज कैसा है, क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं, है ना, जाति पाति वंश, ये सब चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है। उसके पश्चात किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक, इसे जीवन का संधि काल कहा जाता है ना, इसे जीवन का संधि काल कहा जाता है। इसे आंधी तूफान वाला भी काल कहा जाता है, आंधी तूफान, स्वप्न काल। ठीक, क्योंकि इस समय जो है बच्चा का विकास बहुत ज्यादा हो चुका रहता है ना, ये चीजों को समझने लगता है, आपस में इसको बांधना चालू करता है, समाज के प्रति, है ना, अग्रसर हो चुका रहता है। अब ये ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि शारीरिक बदलाव होते हैं, है ना। लड़कियों में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है ना, मासिक धर्म चक्र। और लड़कों में जो है मूंछों का आना, दाढ़ी बढ़ना, जैसे काख में बालों का आना, ये सब क्या होती है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है ना। तो ये इस समय जो है इनके हार्मोन्स में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे ये अपोजिट सेक्स अर्थात विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना शुरू होते हैं। इनमें यौन इच्छाएं पैदा होती है ना। और ये अन्य कामों के प्रति, जैसे हम समाज में क्या करना चाहते हैं, किसी को कहूँगा, पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ चीजें छोड़ दी थी, है ना, उसको मैं आपको बताता हूँ। विकास की अवस्था, गर्भधान काल, गर्भ से बाहर आने से लेकर 9 माह तक, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। इसको मैं बताना भूल गया था, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए, ये जो है 3 अवस्थाएं हैं। भ्रूणी अवस्था, भ्रूणी की स्थिति, वो भ्रूण, है ना, भ्रूणी अवस्था। इसमें क्या है, माता पिता द्वारा, है ना, माता पिता द्वारा यौन क्रियाओं से उनमें क्या होता है, भ्रूणी अवस्था का निर्माण होता है, अर्थात जीवन की रचना होती है ना, जीवन की रचना होती है। इसको क्या बोला जाता है, भ्रूणी अवस्था बोला जाता है। फिर आती है भ्रूणी की स्थिति, 2 से 10 सप्ताह के बीच तक को भ्रूणी की स्थिति बोला जाता है ना। इसमें क्या होता है, अंगों का निर्माण होता है और विकास होता है, अर्थात इसमें नाक बनेंगे, आंख बनेंगे, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, सब अंगों का निर्माण होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भ्रूणी की स्थिति। और इसकी समय सीमा क्या है, 2 से 10 सप्ताह तक। उसके बाद आता है भ्रूण। इसके बाद क्या होता है, भ्रूण। भ्रूण जो है यह फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, ठीक, सॉरी, बच्चे जो है भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूण जो है धीरे धीरे जितने भी अंग होते हैं, है ना, उनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जैसे कि बोलते हैं ना, बच्चे लात मार रहे हैं करके, है ना, जिसका अनुभव क्या करती है, माएँ करती है। कुछ चीजें क्या है, बच्चे जो है गलती करते हैं तो माओ को पता चलता है कि उन्होंने मूव किया है ना, उनकी स्थिति के बारे में, है ना। इसको क्या बोला जाता है, भ्रूण अवस्था। ठीक, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका जयदीप देवांगन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। कल जो हमने खत्म किया था उसके बाद की अगली टॉपिक। चलिए पढ़ते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष, है ना। तो विकास के विभिन्न पक्ष में पहला जो है शारीरिक विकास, है ना। तो शारीरिक विकास जो है पूरा जो है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास है ना।
वो माँ के गर्भ में जितने भी पोषक तत्व तो मिलते हैं पूरे कितने 9 महीने तक। 9 महीने के पश्चात बच्चा जो है गर्भ से बाहर निकलता है ना। तो ये जो है क्वेश्चन जो है आता है, ध्यान में रखिएगा, है ना, कि गर्भ में कितने दिन तक बच्चा जो है पलता है। तो 280 दिन, याद रखिएगा कितना, 280 दिन। 280 दिन जो है गर्भ में पलता है, ठीक है। और जैसे जैसे ही गर्भ से वो बाहर निकलता है, जैसे ही वो गर्भ से बाहर निकलता है, उसके शरीर के जो अंग हैं वो क्या होंगे, बड़े होते जाएंगे। धीरे धीरे बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, है ना, अनुकरण करना सीखेगा। धीरे धीरे उसमें विकास की प्रक्रियाएं होती जाती है। जैसे ही जो है बच्चा जो है, इसमें दो प्रकार से, इसमें क्या होगा, दो प्रकार से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है शारीरिक विकास के अंतर्गत। एक होता है आपका प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव से मतलब पॉजिटिव से है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम, कोई बच्चा जो है 7-8 साल का बच्चा है ना, और शारीरिक रूप से मजबूत है, पौष्टिक आहार लेने के कारण, मानसिक स्थिति के कारण, माता पिता द्वारा उसे प्यार से समझाने के कारण, आसपास का जो माहौल है एकदम शांतिमय होने की वजह से उसके मन में जो है हमेशा स्फूर्ति बना रहती है ना। हमेशा वो क्या करता है, नई नई चीजें करने की कोशिश करता है, सामने वाली चीजों से सीखता है, जिससे उनके मन में हमेशा उत्साह भरा रहता है। तो हमेशा मान लीजिए बच्चा जो है स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद क्या होगा, वहां कोई कंपटीशन होता है तो सामने वाले बच्चों से, है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा, उससे प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। तो ये जो है उसके मन में हमेशा ये बना रहता है और ये आगे चलते जाता है। तो ये क्या पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। और अप्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष, इसको याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष प्रभाव में हमेशा जो है हीनता की भावना आती है, अपने आप से हीनता की भावना आती है ना। और इसको जो है डेफिनेशन जो है इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में, है ना, डेफिनेशन जो है एमसी जॉन्स नामक एक मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने बताया है। और मैं आप लोग को बता दूं, जो है कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या क्या शब्द कहे हैं, क्या क्या बातें कही गई है, उनका स्टेटमेंट क्या है, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। चूंकि क्या है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हम सब चीज नहीं बता सकते, है ना, उसके लिए आपको ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, ऑनलाइन में जो है जो मेजर है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के आने से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज को आपको बताएंगे, है ना। तो देखिए एमसी जोन्स को याद रखिएगा। एमसी जोन्स जो है ना, उन्होंने हिंसा की भावना के बारे में बताया है ना। और अप्रत्यक्ष प्रभाव, जो शारीरिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, कैसे, जैसे जैसे बालक जो है वयस्क होते जाता है तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है ना, वो शारीरिक रूप से कमजोर है या फिर वो जो है आपका मोटा है ना। तो मोटा है तो क्या होगा, उसमें ऐसा लगेगा, सामने वाले बच्चे को देखेगा जो पतला होगा वो मेरे से तेज दौड़ सकता है, वो मेरे से अच्छे से काम कर सकता है ना। और उसको ऐसा लगेगा वो सुंदर दिख रहा है, मैं जो है मोटा दिख रहा हूँ, भयंकर दिख रहा हूँ। तो वो क्या रहेगा, उसको अपने आप में वो रहेगा कि भाई मैं इससे मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसके साथ मैं साथ में खड़ा नहीं हो पाऊंगा। जिससे मन में धीरे धीरे जो है ये हीन भावना जो है डेवलप होती जाती है, जो आगे बढ़ के चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सैल, है ना, ये सब प्रवृत्ति में बढ़ती जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि घर का माहौल, आसपास के माहौल, इसमें जो है बच्चों का जो परिवेश है ना, वो सही ढंग से ना हो पाना है ना। भले ही आप मोटा हो ताजा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज है कि आपका मानसिक स्थिति किस प्रकार है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। जैसे ही है हम किशोरावस्था में आते हैं, जैसे ही हम क्या होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, हमारा जो विकास है वो स्थायित्व ले लेता है ना। अर्थात 19 वर्ष की आयु के पश्चात, है ना, जैसे कि हमारा हाइट बढ़ना, है ना, ये सब चीजें क्या है, विकास जो है रुक जाती है, ठीक है। अब शारीरिक विकास का जो अध्ययन है हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं, है ना, कर सकते हैं। देखिए 4 प्रकार से। देखिए एक चीज और चीज याद रखिएगा, है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो ये मनोवैज्ञानिक है हरलॉक एंड बॉम, और एक और है सील्स, है ना,
इन तीनों ने जो है इन तीनों ने नवजात शिशु अवस्था के बारे में बताया है ना। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका जो है एक साइज रहता है, उनका एक लंबाई रहता है ना, कि इतने उम्र के बच्चे जो है इतनी इनकी हाइट होगी, इतना उनका वजन होगा, ऐसे ये इन्होंने बताया। और जो है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनकी सबकी उसमें डिफरेंस आती जाएगी। ठीक है, ये वाला जो सिद्धांत है किसने दिया है? हरलॉप एंड बॉब। ये सबको मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा एक अलग से, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नवजात शिशु का शारीरिक विकास, इसको 4 बिंदुओं में हम डिवाइड करते हैं। नवजात शिशु का शारीरिक विकास, दूसरा है शैशवावस्था में शारीरिक विकास, तीसरा है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, और चौथा है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? नवजात शिशु का शारीरिक विकास, इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम पूर्व नवजात शिशु अवस्था, है ना, यह अब वह अवस्था होती है जिसमें गर्भ से जब बच्चा निकलता है ना, अर्थात जन्म से 30 मिनट की अवस्था को हम पूर्व नवजात शिशु अवस्था कहते हैं। कितना? ये जो टाइमिंग है इस सबको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ना, और एग्जाम में जो है पूछा भी गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है जन्म के 30 मिनट तक। ठीक है, उसके पश्चात नवजात शिशु अवस्था, नवजात शिशु अवस्था जो है 30 मिनट से जो है 2 सप्ताह तक, है ना, 30 मिनट से कितना? 2 सप्ताह तक को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु अवस्था कहा जाता है ना। जो इनका औसत भार होता है 7.5 पाउंड, याद रखिएगा कितना होता है? 7.5 पाउंड होता है, तथा औसत लंबाई जो है 19.5 इंच होती है। कितनी होती है? 19.5 इंच होती है। अब उसके पश्चात आते हैं हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास, है ना। इस अवस्था को, है ना, क्या है, इसमें जो है शरीर का विकास है तेजी से होता है ना। इसकी आयु क्या होगी? जन्म से लेके 6 वर्ष तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम देखेंगे बच्चे जो है ना, थोड़े से बड़े होते जाएंगे, है ना, तो उनके हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, ये सब क्या होगी? बढ़ती जाएगी, है ना। उसमें तेजी से विकास होते जाएगा, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से ही भी, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तेजी से विकास होता है। ठीक, सॉरी, माफी चाहूंगा। उसके बाद आता है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। यह जो आयु होती है ना, 6 वर्ष से 9 वर्ष, सामान्यतः जो है 6 वर्ष से 9 वर्ष होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 9 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में, है ना, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक तो तेजी से बढ़ती है, इनका विकास जो है तेजी से होता है, लेकिन 9 से 12 के बीच में विकास जो है थोड़ी सी धीरे हो जाती है ना, इनकी अपेक्षा जो है धीरे हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही इनका विकास जो है 6 से 9 वर्ष में बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो है अपने हिसाब से कोई भी चीज को, सामान को उठाना है तो कितना उसमें ताकत लगाना है, शक्ति लगाना है ना, कितना दौड़ना है, कितना भागना है ना, कितना उसमें एफर्ट लगाना है, ये सब चीज के बारे में नियंत्रण का कार्य, है ना, ये सब अवस्था में जो है ये सीखना शुरू कर देते हैं, उसमें नियंत्रण आ जाती है ना। ठीक है, उसके बाद आता है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। ठीक, ये अवस्था जो है 13 वर्ष, है ना, या फिर 12 वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष से 19 वर्ष मान लीजिए इसको। ठीक, इसमें क्या है, लंबाई जो है तीव्र गति से बढ़ता है ना। ये जो आखिरी क्षण होता है जब लंबाई जो है तीव्र गति से बढ़ता है ना। सामान्यतः जो है लड़कियों में जो है 16 वर्ष की आयु तक जो है लंबाई शरीर का विकास होता है। ठीक है, और लड़कों में जो है 19 वर्ष तक मैक्सिमम है। ठीक, और इसमें क्या होती है, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। इस अवस्था में जो है बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से लड़कों में जो है मूंछ आती है, दाढ़ी आती है। ठीक है, आवाज में परिवर्तन होता है। ठीक, पहले क्या है, आवाज जो है पतली रहती है, अब धीरे धीरे क्या होती है, मोटी होती जाती है, फर्क आता है, बदलाव आता है। लड़कियों में लड़कियों में भी बदलाव आता है, उनका शारीरिक विकास होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स,
हम पिछले वीडियो में जो पढ़े थे उसके आगे आज पढ़ते हैं। ठीक है, विकास के विभिन्न पक्ष पढ़ रहे थे, है ना। इसमें पहला हो गया था हमारा, दूसरा जो है संवेगात्मक विकास पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी चीज से हम प्रेरणा लेते हैं, है ना। कोई भी चीज को देख के अनुकरण करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, संवेग। मन में ऐसा वेग पैदा होगा कि नहीं, हमको इस चीज को कर गुजरना है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, तो लगता है हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमको उससे प्रेरणा मिलती है, हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात वही उद्दीपन, है ना। मतलब मन में जो रस उत्पन्न होता है ना, भय, क्रोध, प्रेम, चिंता, ईर्ष्या, ये सब चीज क्या है, उद्दीपन है, एक प्रकार का भाव है ना। ये संवेग के रूप में होता है। ठीक है, और सामान्यता जो है बच्चों में, है ना, जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है। बच्चों में जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, परंतु कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। वो 2 स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, है ना। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक सिगमंड फ्रायड है ना। उन्होंने क्या कहा कि गर्भावस्था में ही संवेगात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था में ही संवेगात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। एक्चुअली में क्या है, जैसे माँ की जो स्थिति रहती है ना, माँ की जैसी स्थिति रहती है उसके हिसाब से ही बच्चों में जो है ना, बच्चों में क्या होता है, वो इफेक्ट आता है ना। अगर वो खुश है तो बच्चा हेल्दी होगा, है ना। ठीक है, उनको अच्छे से खाती पीती होगी, है ना, तो बच्चे को अच्छे से हेल्थ मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, है ना। तो उससे क्या है, उसके मन में भी जैसे ही जो भावना के मन में रहेगी, बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, है ना। इस वजह से उन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने यह बात कही कि गर्भावस्था में ही संवेगात्मक विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। परंतु ये इनका स्टेटमेंट था, है ना। दूसरा स्टेटमेंट जो है स्पीच नामक मनोवैज्ञानिक, है ना, उन्होंने क्या कहा, संवेग जो है जन्म से ही उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना। संवेग क्या होते हैं, जन्म से ही उत्पन्न नहीं होते हैं। वो क्या है, अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं, है ना। मतलब आसपास की चीजों को देख के, ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं उसको देख के धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो उसमें संवेग की भावना आते जाती है। मतलब उसमें दया, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, भय, डर, यह सब चीज क्या होता है, आने लगता है। ठीक है, मेन जो है संवेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना, चीज को भी याद रखिएगा। संवेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है वंशानुक्रम, है ना। मतलब वंशानुक्रम मतलब आप वंश में कौन से क्रम में है ना। मतलब छोटे रहते हैं तो उसका भी इफेक्ट आता है, बड़े रहते हैं तो उसका भी इफेक्ट आता है ना। या फिर डीएनए के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। माँ बाप का डीएनए क्या है ना। जैसे बोलते हैं ना कि ये अपने दादा के जैसे दिखता है, ये अपने दादी के जैसे दिखता है, नाना के जैसे दिखता है, नानी के जैसे दिखता है, तो उस चीज का भी इफेक्ट पड़ता है उस पर, है ना। उनके मन में भावनाएं जागृत होती है। ठीक है, स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, पिता का स्वास्थ्य कैसा है ना, बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। माता और पिता के ऊपर ही डिपेंड करता है बच्चे का स्वास्थ्य। ठीक है, जिससे जो है बच्चे में जो है भावना उत्पन्न होती है, संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, पोषक तत्व की कमी रहेगी, है ना, तो बच्चे क्या रहेंगे, हमेशा दिन भर रोते रहेंगे, है ना। उसमें दुबलापन आ जाएगा, चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होंगे। ठीक है, मानसिक योग्यता पे भी इफेक्ट डालता है वो। ठीक, परिवार का वातावरण कैसा है ना, बच्चे माहौल जो है शांत है ना, मित्रतापूर्ण है, तो इस पे ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक, देखिए जो है संवेगात्मक विकास, है ना, इसमें क्या होता है, क्रियाशीलता अधिक होती है, अर्थात मतलब देख के चीजों को हम लोग बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, जो धनात्मक संवेग होते हैं, धनात्मक संवेग मतलब कहा जाए प्रेम हो गया, है ना, सम्मान हो गया, ये सब चीजें क्या है, धनात्मक संवेग है ना। ये क्या है, व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं। किसी से हमको शाबाशी मिल जाती है, कुछ अच्छा करते हैं तो, है ना, कोई नाम ऊंचा हो जाता है, तो ये क्या है, एक प्रकार का
धनात्मक संवेग है, पॉजिटिव, कि हमको कुछ करना है ना, आगे बढ़ना है, मोटिवेट करते हैं, तो क्या है, अपने आप को जो मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संवेग कहा जाता है। और देखिए इस जो है बाल्यावस्था में बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा तीव्र होने लगते हैं, है ना, उनके मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो शिक्षक जो होते हैं, है ना, शिक्षक शिक्षिकाएं जो होती हैं, वो बच्चे को सही दिशा दे सकती हैं कि उनके जिज्ञासा किस तरफ है ना। अगर उनकी जिज्ञासा शांत होती है तभी वो उस चीज के लिए आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो फिर वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेंगे, इधर उधर ध्यान देंगे, है ना, ठीक। और एक और वैज्ञानिक है ना, जेम्स ड्रेवर, उन्होंने संवेग विकास के बारे में बताया है ना, इस चीज को याद रखिएगा। जेम्स ड्रेवर नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, संवेग विकास के बारे में बताया, ठीक। इसके पश्चात है ना, संवेगात्मक विकास के जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। शैशवावस्था, ठीक, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास जो है अस्थिर रहता है, मतलब हर समय बदलते रहता है, ठीक है। कभी रोना, है ना, शैशव है एकदम छोटा है, कभी रोता है, कभी हंसता है, ठीक है, ठीक। सबसे पहले क्या होती है, उसमें उत्तेजना आती है ना, उत्तेजना के कारण ही उसे पीड़ा का अनुभव होता है, और पीड़ा की वजह से ही उसे आनंद का अनुभव होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है शैशवावस्था में, है ना, जो संवेगात्मक विकास है वो उत्तेजना के रूप में आता है, ठीक है। अब ब्रिजेश ने क्या किया, ब्रिजेश है ना, ब्रिजेश एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बालकों के संवेग का अध्ययन कर उनका क्रम बताया, ठीक है, कि मतलब किस आयु में बच्चे में क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्या क्या उद्दीपन होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या संवेग पैदा होते हैं। जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, इसलिए देखा जाता है ना, बच्चे जब पैदा होते हैं, है ना, बच्चे जब पैदा होते हैं तो सिर्फ रोने का काम करते हैं और कुछ नहीं, उत्तेजना रहती है उसमें, ठीक है। जैसे ही 1 माह होता है तो उसको पीड़ा का भी अनुभव होता है, दर्द का भी अनुभव होता है, पीड़ा का भी अनुभव होता है, आनंद का भी अनुभव होता है। 3 माह में क्रोध का अनुभव होता है, 4 माह में परेशानी आती है, 5 माह में डर पैदा होता है, 10 माह में प्रेम जागती है ना, क्योंकि वो माँ से बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है, इसलिए 10 माह में प्रेम पैदा हो जाता है, ठीक है। 15 माह में ईर्ष्या, 2 वर्ष में खुशी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था में जो है विकास जो है, संवेगात्मक विकास जो है स्थिरता की ओर होती है, ठीक है, लेकिन पूर्णतः स्थिर नहीं होता है, ये स्थिरता की ओर होती है, ठीक है। दमन प्रवृत्ति का इसमें आगमन होता है इस अवस्था में। इसका कारण ये है कि भय जो रहता है, भय जो डर रहता है, शैशवावस्था में जो हमको भय और डर जो प्राप्त होता है ना, वो क्या है, दूसरा रूप परिवर्तित हो जाता है उसका। जैसे कि क्या है, बच्चे जो है स्कूल जाने लग जाते हैं, है ना, बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं तो पढ़ाई का, अब टीचर जो है आपको होमवर्क देगी तो उसको टेंशन रहेगा, डर रहेगा, है ना, ठीक। तो ये डर का जो है उसका रूप चेंज होते जाता है, ठीक है। और वो इसी अवस्था में झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं, है ना, कुछ भी चीज को करके झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, है ना, इसको दमन की प्रवृत्ति काल भी कहते हैं, है ना, दमन का प्रवृत्ति आना भी कहते हैं, ठीक है। इसको संतोष भी होता है क्योंकि कोई चीज अच्छा करते हैं, है ना, तो टीचर शाबाशी दे दिए, माता पिता शाबाशी दे दिए, है ना, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक है कोल और ब्रूस, है ना, उन्होंने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है ना, कोल व ब्रूस, ठीक है। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है, मतलब कोई भी चीज रहता है उसको जानने की बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं लोग, है ना, कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। अगर उसके जिज्ञासा को अगर आप शांत नहीं कर पाए, है ना, तो उस चीजों में वो रुचि नहीं लेगा और उसकी दिशा जो है बदल जाएगी, ठीक है। इसको विकास की प्रथम सीढ़ी भी कहा गया है क्योंकि इसमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, ठीक। अब उसके पश्चात आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में प्राय जो संवेग होते हैं वो उग्र होते हैं। उग्र होने का सर्वप्रथम कारण यह है कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं बच्चों में, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, समायोजन की समस्या बनी रहती है, ये कल्पना काल होता है। ऐसा कल्पना काल जैसे कि मान लीजिए हम कुछ देखते हैं, समझते हैं, है ना, तो उस चीज से कर गुजरने की कोशिश किया जाता है। अगर हम शाम को एक मूवी देख दिए, ठीक है, सुबह मूवी देख दिए देशभक्ति वाली, तो ऐसा लगता है मैं भी बॉर्डर में जाके पाकिस्तानियों को जाके गोली से उड़ा दूं, है ना। तो इसमें संवेग वाली जो भावना है ना, ऐसा भावना आ जाता है कि नहीं हमको फौजी बनना है, जाके आज बॉर्डर मूवी देखना, फिर देखिएगा, ठीक है। इसमें भावुकता की अवस्था बहुत ज्यादा होती है ना, काम, क्रोध, है ना, बहुत ज्यादा। अगर देखिए इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है ना, ठीक है। ये कल्पनाओं का महल काल भी कहा जाता है, इसे कल्पनाओं का महल काल भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आज के लिए इतना ही, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो है यह हम जो पढ़ रहे हैं ये सीजीटेट के लिए है ना, और ये पहली से 5वीं तक की कक्षा के लिए है, ठीक है। जिसमें से 3 टॉपिक हो चुके हैं, 3 से 4 टॉपिक हो चुके हैं। अभी संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और हम जो पिछली वीडियो में पढ़े थे उसके आगे भाग पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास, है ना। तो संज्ञानात्मक विकास जो है ना, वो एक प्रकार का क्या है, कोई भी चीज, है ना, जैसे हम कुछ चीज याद करते हैं, है ना, कुछ चीज कल्पना करते हैं, कुछ चीज अवलोकन करते हैं, उसका क्या है, उसका विकसित रूप क्या है, संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया भी है, शक्तियों, संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे, है ना, संज्ञानात्मक जो विकास होता है वह शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अत्यंत तीव्र गति से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। अब आप क्या है धीरे धीरे नोट्स भी बनाना चालू कीजिए। क्या है, आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका, है ना, वो चीजें जो है याद नहीं रहेगी, मेमोराइज नहीं रहेगी। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को देखते जाएंगे और उसे नोट करते जाएंगे, और आप जो है मोबाइल को जो है टिल्ट करके देखिएगा, है ना, ठीक है। क्योंकि आप छोटा स्क्रीन रखेंगे तो जो मैंने चीजें लिखी हुई है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, तो आप मोबाइल को, है ना, टिल्ट करके देखिएगा, ठीक। और देखिए, है ना, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, मानसिक शक्तियों में गुणात्मक विकास अधिक होता है ना। जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है ना, उस समय में क्या होता है, किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों का गुणात्मक विकास होता है, ठीक। अब देखिए संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, है ना, पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक थे, है ना, जेन पियाजे, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में सीखना और सिखाना में, है ना, इसके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो है हल्का सा मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ आपको, है ना। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना, इसकी 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। संवेदात्मक गावक अवस्था, है ना, या फिर इंद्रियों वाली अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ये जो संवेदात्मक गावक अवस्था है, इसका जो आयु है 0 से 2 वर्ष, ये 2 से 7, और ये 7 से 12, और ये जो है 12 से 18, ठीक है। इसमें क्या रहता है, संवेदात्मक अवस्था, है ना, जो इंद्रियों वाली अवस्था होती है, इसमें मतलब क्या होता है, बच्चा जो है ना, कैसे करता है, छोटा बच्चा रहता है तो रो के बताता है कि मुझे भूख लग रही है ना। छोटे बच्चे देखना पैदा हुए रहते हैं, वो क्या रहते हैं, रो के बताते हैं कि हमको भूख लग रही है करके, है ना। तो ये जो है संवेदात्मक गावक अवस्था या फिर इंद्रजीत अवस्था बोला जाता है, ठीक है। पूर्व
पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, है ना। इस अवस्था में बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा जानने लग जाता है ना, चीजों को अनुकरण करने लग जाता है, ठीक है, बोलने लग जाता है, ठीक। तीसरा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। तेजी से होने के कारण क्या है, इसमें जिज्ञासा पैदा शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है इसमें मूर्त अवस्था में क्या होता है, इसको हम जो चीज रटवाएंगे वो चीज उनको याद रहेगी इस अवस्था में, है ना, क्योंकि जिज्ञासा होती है, लेकिन है ना वो चीजों को समझने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए रहते हैं, वो प्रोसेसिंग में रहता है। लेकिन जब ये जो है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था या फिर अमूर्त अवस्था में ये क्या होता है, बच्चे जो है दिमाग परिपक्व होना मतलब लास्ट स्टेज में होता है, तो जिसकी वजह से ये जो है चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए पियाजे ने दो चीज बताई है, ये भी एग्जाम में आया है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। संगठन तथा अनुकूलन की योग्यताओं को, संगठन तथा अनुकूलन की योग्यताओं को, संज्ञानात्मक कार्यविधि को, है ना, दो प्रमुख विशेषता बताई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आया संगठन तथा अनुकूलन, है ना, संज्ञानात्मक कार्यविधि के दो प्रमुख विशेषता है, ठीक है। ब्रूनर, अब जैसे पियाजे ने सिद्धांत दिया वैसे ही क्या किया, ब्रूनर ने भी सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इसकी तीन अवस्था बताई है इन्होंने, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था होगा ये, ठीक है, संकेतात्मक अवस्था, है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है क्रियात्मक में छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, है ना, ये क्या होगा क्रियात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था मतलब ये अनुकरण करेंगे, कुछ भी चीज को हम बोलेंगे, है ना, तो वो देख के सीखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये वाली अवस्था को प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ठीक है। तीसरा होता है संकेतात्मक, अब ये क्या करेंगे, सामने वाले को संकेत देंगे, बताएंगे, है ना, कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले को परिचित कराते हैं, ठीक। ठीक, संज्ञानात्मक विकास, है ना, संज्ञानात्मक विकास एक्चुअली में घटनाओं के प्रति अवधारणा विकसित करना होता है ना, मतलब हम कुछ भी चीज को देखते हैं तो उसका कंक्लूजन कैसे निकाला जाए, है ना, उसका सार क्या होगा, यह क्या है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। हम उसके प्रति अपना भाव किस प्रकार प्रकट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे जटिल मानसिक प्रक्रिया कहा गया है, और यह व्यक्तिगत होती है और ये हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है कि उसे कितनी बातें समझ में आ रही है। हर अलग अलग व्यक्तियों की जो मानसिक स्थिति है वो अलग अलग होती है ना, तो दोनों जो है अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, इसीलिए इसको संज्ञानात्मक विकास कहा गया है, क्योंकि दोनों की क्षमताएं जो है अलग अलग होती है, ठीक। थैंक यू, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।